अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले ट्रंप ने अपनी नीतियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस बार ट्रंप ने हमास को सीधे खुली धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कह दिया अगर उनकी शपथ से पहले गाजा पट्टी में इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो हमास इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। पिछले साल अक्टूबर में हमास के आतंकियों ने करीब 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और उन्हें अपने साथ गाजा ले गए। अभी भी लगभग 101 बंधक गाजा में कैद हैं और अब अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अमेरिका इजराइल के नागरिकों पर किसी तरह की आंख तक नहीं उठने देता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, यदि बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन लोगों को भी जिन्होंने मानवता के खिलाफ इन अत्याचारों को अंजाम दिया है। जिम्मेदार लोगों को अमेरिका के लंबे और गौरवशाली इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी, इसलिए बंधकों को तुरंत रिहा करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस बयान पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप की इस ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप, हम सभी उस पल के लिए प्रार्थना करते हैं जब हम अपनी बहनों और भाइयों को घर वापस देखेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। सोमवार को हमास ने कहा है, गाजा में फिलिस्तीनी समूह और इजराइल के बीच लगभग 14 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान 33 बंधकों की हत्या कर दी गई है। गाजा में युद्ध उस वक्त शुरू हुआ जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमला किया। इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए लोगों में ज्यादातर इजराइल के नागरिक ही शामिल थे। इतना ही नहीं, लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। लगभग 100 लोग अभी भी जिंदा गाजा में मौजूद हैं और माना जाता है उनमें से लगभग 2/3 अभी जिंदा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले के लिए इजराइल के जवाबी हमले में करीब 44,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी आबादी विस्थापित हो गई है और दूसरी जगह रहने को मजबूर है। अमेरिका की नीति हमेशा से इजराइल के साथ रही है और अगर किसी ने भी इजराइल की तरफ आंख उठाई तो अमेरिका सीधे उसे खुद को आंख दिखाना समझता है। यही वजह इतने लंबे समय से युद्ध में इजराइल ने हार नहीं मानी और वैसे भी इजराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में अकेला ऐसा देश है जो कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। एक ताज़ा जानकारी ये भी आई कि ट्रंप का ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा से मुलाकात के बाद सामने आया है। सारा ने रविवार को फ्लोरिडा में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में ट्रंप से मुलाकात की। दोनों ने साथ डिनर भी किया। इस दौरान सारा ने ट्रंप से गाजा जंग और बंधकों की रिहाई को लेकर बात की थी। हम आपको रोज इजराइल हमास हिजबुल्लाह के बीच हो रहे युद्ध का अपडेट दे रहे हैं, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।